नमस्कार दोस्तों। सोचिए, राजस्थान और दिमाग में आते हैं रेत के टीले, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं धोरों के बीच कुछ शानदार पानी के खजाने छिपे हैं। आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकल रहे हैं जो घूमने फिरने वालों के लिए तो एक एडवेंचर है ही, पर जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये किसी सोने की खान से कम नहीं है। और हाँ, इस कमाल की जर्नी के लिए कोई टिकट नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। रेगिस्तान में झीलें? ये सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है ना? मतलब जहां दूर दूर तक पानी का निशान ना हो, वहां झीलें कैसे हो सकती हैं? यही तो कमाल है राजस्थान का। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन है। तो ये रहा हमारा आज का पूरा ट्रैवल प्लान। सबसे पहले हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। फिर हम रेगिस्तान के खारे समुद्रों को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद सीधे चलेंगे उदयपुर, जिसे झीलों की नगरी भी कहते हैं, और वहां के मीठे पानी के नगीनों को देखेंगे। फिर कुछ ऐसी झीलों की बात करेंगे जिनकी कहानियां बिल्कुल फिल्मी हैं। और आखिर में हम समझेंगे कि ये झीलें हमारी कितनी कीमती विरासत हैं। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, राजस्थान की झीलों को समझना बहुत आसान है। इन्हें हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है खारे पानी की झीलें और दूसरी है मीठे पानी की। और यकीन मानिए, दोनों की अपनी अपनी अलग दुनिया है, अपनी अलग कहानी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं रेगिस्तान के खारे समंदरों की ओर। ये झीलें ज्यादातर पश्चिमी राजस्थान में मिलती हैं। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये झीलें असल में करोड़ों साल पुराने टेथिस सागर के बचे खुचे हिस्से हैं। सोचकर देखिए, हम एक तरह से टाइम ट्रैवल करके उस प्राचीन समंदर के अवशेषों को देखने जा रहे हैं। ओके, तो जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस पर खास ध्यान दें। ये एक क्विक रिवीजन जैसा है। सबसे पहले है सांभर झील, जो जयपुर, अजमेर और नागौर 3 जिलों में फैली है और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। फिर आती है पचपदरा। यहाँ का नमक बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है, खाने के लिए एकदम परफेक्ट। डीडवाना का नमक खाने लायक नहीं होता, ये इंडस्ट्रीज में काम आता है। और आखिर में है लूणकरणसर, जिसे मूंगफली की वजह से राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं। ये सारे पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। और जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 8.7% सिर्फ एक झील, सांबर झील, जो कि इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, अकेले ही पूरे देश का 8.7% नमक बनाती है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अब एक बहुत ही जरूरी बात जो अक्सर कंफ्यूज करती है, क्या हर खारी झील का नमक एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। पचपदरा का नमक देखिए, इसमें 98% सोडियम क्लोराइड है, मतलब ये खाने के लिए बेस्ट क्वालिटी है। वहीं दूसरी तरफ डीडवाना के नमक में सोडियम सल्फेट ज्यादा होता है, इसलिए वो खाया नहीं जा सकता और सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज में आता है। ये फर्क याद रखना, एग्जाम्स में ये सवाल बहुत बार आता है। चलिए अब रेगिस्तान की गर्मी और खारेपन को पीछे छोड़कर एक ऐसी जगह चलते हैं जो जन्नत से कम नहीं। हम जा रहे हैं झीलों की नगरी उदयपुर। यहाँ का माहौल, यहाँ का नज़ारा, सब कुछ बिल्कुल अलग है। यहाँ मीठे पानी की झीलें हैं जो इस शहर की जान है। उदयपुर पहुंचते ही हमारी पहली डेस्टिनेशन है जयसंबंध झील। इसके बारे में 3 बातें तो बिल्कुल रट लीजिए। पहली, इसे ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी, ये राजस्थान की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल, मतलब इंसानों द्वारा बनाई गई मीठे पानी की झील है। और तीसरी, इस झील के बीचों बीच 7 आइलैंड हैं। सबसे बड़े का नाम है बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटे का प्यारी। है ना मजेदार? उदयपुर के नगीनों में अगला नाम है राजसमंद झील का। इस झील को जो चीज सबसे खास बनाती है वो है इसके किनारे पर बनी 9 चौकी पाल। यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति लगा हुआ है। प्रशस्ति मतलब राजा की तारीफ में लिखी गई कविता। और ये कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि 25 बड़ी बड़ी संगमरमर की शिलाओं पर संस्कृत में लिखी गई है। और अब आते हैं उदयपुर के दिल की धड़कन पिछोला झील पर। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि इसे राणा लाखा के जमाने में एक बंजारे ने बनवाया था। और आज ये झील अपने 2 शानदार पैलेसेस, जग मंदिर और जग निवास, जिसे अब लेक पैलेस होटल कहते हैं, की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। उदयपुर की शाही झीलों के बाद अब हमारा सफर हमें कुछ ऐसी झीलों की ओर ले जा रहा है जहां मिथक, इतिहास और आस्था सब एक साथ मिल जाते हैं।
ये वो जगह हैं जहां पानी में सिर्फ मछलियां नहीं बल्कि सदियों पुरानी कहानियां तैरती हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है पुष्कर झील का। ये सिर्फ एक झील नहीं, यह हिंदुओं के लिए एक महापवित्र तीर्थ है। इसे तीर्थराज यानी सभी तीर्थों का राजा कहते हैं। पंचम तीर्थ और झीलों का मामा भी इसी के नाम है। इसके किनारे पर 52 पवित्र घाट बने हैं और दुनिया भर में मशहूर पुष्कर मेला भी यही लगता है। वाकई में ये आस्था का केंद्र है। चलिए अब आपको राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू ले चलते हैं। यहाँ है नक्की झील और इसकी खासियत क्या है? ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। जी हाँ, इतनी ऊंचाई पर कि कड़ाके की सर्दियों में इसका पानी जम भी जाता है। अब इसकी कहानी भी सुन लीजिए। कहते हैं कि इस झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से यानी नख से खोदा था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया नक्की। और यहां घूमने जाएं तो 2 चट्टानों को देखना मत भूलिएगा। एक बिल्कुल मेढक जैसी दिखती है जिसे टॉर्ड रॉक कहते हैं, और दूसरी घूमट निकाली हुई औरत जैसी जिसे नन रॉक कहते हैं। तो हमने इन झीलों की खूबसूरती देख ली, इनकी कहानियां सुन ली, लेकिन अब एक बहुत जरूरी सवाल, ये जो हमारी अनमोल धरोहर है, इसे हम आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर कैसे रखेंगे? इसी चिंता को लेकर सरकार ने एक पहल की है जिसका नाम है राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना यानी NLCP। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्लान है जिसका सीधा सा मकसद है देश की उन झीलों को बचाना और साफ करना जो प्रदूषण की वजह से खराब हो रही हैं। और ये जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, खासतौर पर जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, कि राजस्थान की 6 झीलें इस नेशनल प्लान में शामिल हैं। कौन कौन सी हैं? उदयपुर की फतेह सागर और पिछोला, अजमेर से आना सागर और पुष्कर, माउंट आबू की नक्की झील और जयपुर की मानसागर झील। ये नाम याद रखिएगा। तो ये पूरा सफ़र हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। सरकार तो अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन हम और आप क्या कर सकते हैं? हम सब मिलकर इन अनमोल खजानों को, जो सिर्फ पानी नहीं हमारी पहचान है, भविष्य के लिए कैसे बचा सकते हैं? सोचिएगा जरूर। तो दोस्तों, रेगिस्तान के खारे समुद्रों से लेकर उदयपुर के मीठे पानी के शाही नगीनों तक हमने देखा कि राजस्थान की हर झील सिर्फ पानी का एक सोर्स नहीं है, बल्कि वो यहाँ की जमीन, यहाँ के लोगों और यहाँ के शानदार इतिहास की एक जीती जागती कहानी कहती है। उम्मीद है कि इस सफर से आपको अपने एग्जाम्स के लिए तो मदद मिलेगी, साथ ही अपनी अगली राजस्थान ट्रिप प्लान करने के लिए भी कुछ आइडियाज मिले होंगे। अगर ये सफर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही और दिलचस्प सफर के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले सफर में। धन्यवाद।